हमारी सरकार को 1 वर्ष बने हुए और 1 साल में जितनी भी पिछली परियोजनाएं थी जो पिछली सरकार द्वारा पैसे के अभाव में छोड़ दी गई थी, पहले हमने उसको प्राथमिकता दी कि उनको पूर्ण किया जाए और इस दृष्टिकोण से जो भी यहाँ इस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है उसको हमने आज उसका उद्घाटन किया है। पीछे 2 सड़कें नाबार्ड के तहत हमने उसका शिलान्यास किया है। आने वाले समय में आगे भी उसका शिलान्यास करेंगे। हमारा मानना है कि विकास जो है वो एक निरंतर प्रक्रिया है। तो इस दृष्टि से जहाँ भी हमें लगता है कि कुछ पैसे के अभाव में पूरी बिल्डिंग खड़ी है उसको हमने कंप्लीट करने के लिए प्राथमिकता दी। आपदा के बाद सर क्या लग रहा है, टूरिज्म हिमाचल में रिवाइव हुआ है जिस तरह के? आपदा के बाद हमारी सरकार ने पूरी कोशिश की और मुझे खुशी है कि कल शिमला में पहली बार इतिहास का शिमला विंटर कार्निवल शुरू किया गया था और वो 4 जनवरी तक चलेगा। कल मनाली विंटर कार्निवल का शुभारंभ है और टूरिस्ट को हमने एक अतिथि देवो भव की सम्मान मानते हैं। हमारी संस्कृति ऐसी है और उस दृष्टि से मेरा मानना है कि टूरिस्टों ने फिर से आपदा के बाद हिमाचल की ओर रुझान किया। सर कांग्रेस को पता नहीं चलो पर्यटकों का विश्वास भी सरकार के प्रति बढ़ा और इसलिए टूरिस्ट इस पिछले वर्ष हमारे जो बरसात के बाद जो कम आना शुरू हुए थे फिर से उन्होंने प्रदेश का रुख किया है। इसके लिए मैं हिमाचल के लोगों का फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज हमने एक उद्घाटन किया सब्जी मंडी का। ये भी सब्जी मंडी जो थी ये भी बाढ़ के बह गई थी, यहाँ भी फंसे हुए थे, श्रमिक फंसे हुए थे। हमने उनको आलू ग्राउंड वाला था वो सब्जी मंडी में जो फंसे हुए थे। लेकिन हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हिमाचल आत्मनिर्भर बने। 86,000 करोड़ रुपए का हमारे पर कर्ज चढ़ चुका है। के कर्ज के अलावा जो सरकारी कर्मचारी है इनकी जो 6th पे की कमीशन की जो देनदारियां 10,000 करोड़ के करीब वो हम पर सरकार पर चढ़ी हुई है, उसको उनको भी भुगतान करना है। इस दृष्टि से हमने कई नियम परिवर्तन किए हैं, कई कानून बदले हैं और मुझे लगता है कि आने वाले 4 सालों में हिमाचल प्रदेश 2027 तक आत्मनिर्भर बनेगा। इस साल आपदा के बाद भी हम 20% अपनी अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाने में सक्षम हुए। अर्थव्यवस्था का मतलब है कि हमारे सभी संसाधनों से अगर आय 100 रुपये हो रही है तो आज तक हम 170 रुपया खर्च करते हैं। आय 100 रुपया है, खर्चा 170 रुपया है, तो 70 रुपया हम कर्ज उठाकर खर्च करते हैं। अगर हम कर्ज पर कर्ज उठाते रहेंगे तो युवा पीढ़ी जो भविष्य की है वो कैसे अपने पांव पर खड़ी होगी। हमने उन परिस्थितियों को बदला और हमारा ये ध्येय है कि 2027 तक हमारी अर्थव्यवस्था पटड़ी पर आए और अगले 5 साल, अगले 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बने। इस दृष्टि से हमारी सरकार काम कर रही है। आज ही हमने पिछले साल हमने इसी दिन अनाथ बच्चों के लिए एक योजना लाई थी। आज हमने एक दूसरी योजना लाई है जो दिव्यांग है, हैंडीकैप्ड है, उनके लिए कोई एक अच्छा शिक्षा संस्थान नहीं है। किसी का बच्चा बहरा है, गूंगा है, दिव्यांग हो गया है, उसके लिए हम एक स्कूल खोल रहे हैं और उसी में उसके साथ ही एक बड़ा कॉलेज भी उनके लिए खोल रहे हैं ताकि बच्चे वो पढ़ भी सके और कॉलेज की एडमिशन भी पढ़ाई कर सके और अपना जीवन अच्छी तरह भी जी सके। इस दृष्टि से हमारी सरकार ने आज एक नई योजना लेकर आई है और एक और योजना लेके आई है कि सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, जो राजीव गांधी सोलर पावर प्रोजेक्ट स्टार्टअप की एक योजना लेकर आए हैं जिसमें किसी के पास 3 बीघे जगह है उसको सरकार की तरफ से 20,000 रुपया उपलब्ध होगी। हम चाहते हैं कि गांव की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो। इस दृष्टि से अगर किसी के पास 3 बीघे जगह है, बिजली बोर्ड उसका पावर प्रोजेक्ट लगाएगा, उसको सिर्फ उस पावर प्रोजेक्ट की 10% सिर्फ सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी। यानी कि जो पावर प्रोजेक्ट 100 किलोवाट का है वो 40 लाख में लगता है, उसे 4 लाख देना पड़ेगा
और उसके बाद 12 लाख सरकार उसमें डालेगी, तब उसको तकरीबन हर महीने 20,000 रुपये की इनकम होगी और साल में 2,40,000 रुपया 100 किलोवाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना जो हम लेकर आए हैं उससे आय होगी। इस प्रकार 200 मेगावाट हम ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं और गांव के पास जो जिसकी जगह है उसकी जगह पर उसको सामर्थ्य करना चाहते हैं। इन 2 योजनाओं की हमने शुरुआत की है। हम कल मनाली में विंटर कार्निवल की शुरुआत करेंगे। आशा है कि देश विदेश के पर्यटकों का हमें अतिथि की तरह सम्मान करना है, सब प्रकार से उनको आदर देना है, तभी हमारा उनके प्रति हिमाचल आने का उनका रुझान और ज़्यादा बढ़ेगा और हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका इस सब्जी मंडी के शुभारंभ पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।